नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं सप्तऋषि के बारे में? ये हिंदू पौराणिक ग्रंथों और वैदिक परंपरा के महान ऋषियों का समूह है। सप्तऋषि अर्थात 7 ऋषियों का संयुक्त नाम है, जिन्हें हम मान्यताओं और कथाओं में अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इन्होंने धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक ज्ञान का खजाना संजोया और हमें वेदों, मंत्रों, उपनिषदों की प्रेरणा दी। चलिए इस वीडियो में हम सप्तऋषि के बारे में और उनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में विस्तार से जानेंगे। सप्तऋषि जो है वह ब्रह्मा के दिमाग से उपजे हैं। ब्रह्मा जो इस सृष्टि के रचयिता है, और ग्रंथों में इन सप्तऋषियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, पर सबसे ज्यादा कॉमन नाम जो मेंशन किए जाते हैं वह कुछ इस प्रकार है: मरीचि, आत्री, अंगिरास, पुलस्त्य, पुलाहा, क्रतु, वशिष्ठ। यह सप्तऋषि जाने जाते हैं उनकी नॉलेज, विजडम और स्पिरिचुअल इंसाइट्स के लिए। यह सप्तऋषि बहुत सारी हिंदू गोत्र जो होती हैं उनके जनक भी माने जाते हैं, और यह जाने जाते हैं हमारे वेदों की रचना के लिए, जो कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म के सबसे पुराने स्क्रिप्चर्स हैं। इन 7 ऋषियों का बहुत बड़ा योगदान है हमारे सनातन धर्म की रचना करने और हमारे हिंदू फिलॉसफी, हमारे रिचुअल्स और हमारे वैदिक ट्रेडिशंस को बनाने में। आइए दोस्तों जानते हैं कि इन सप्तऋषियों का कर्तव्य क्या था। सप्तऋषियों का कर्तव्य धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार और प्रसार में योगदान देना था। उनकी प्रमुख जिम्मेदारी ब्रह्मा के परामर्श से ब्रह्मलोक में पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को धार्मिक तत्वों, आध्यात्मिक सिद्धांतों और सामाजिक व्यवस्था की सही मार्गदर्शन प्रदान करना था। उन्हें आपसी संगठन और संयम का प्रतिनिधित्व करना था और मानव समाज के हित में उपयोगी उपायों का प्रस्ताव देना भी था। सप्तऋषियों ने वैदिक ऋषिकल्प के रूप में अपना योगदान दिया। वे ऋग्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों के रचयिता और व्याख्या करने का कार्यभार उठाते थे। उन्होंने शास्त्र और सूत्र विद्या में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शास्त्र के रचयिता और विद्वानों का सम्मान होता है। सप्तऋषियों का एक और महत्वपूर्ण कर्तव्य यज्ञ और हवन आदि धार्मिक कार्यकल्पों का अनुसरण करना था। वे धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञ कार्यक्रमों के अनुरूप विधि विधान के प्रवर्तक थे और समाज के लिए अनुशासित क्रियाकलापों का प्रदर्शन करने का दायित्व निभाते थे। सप्तऋषियों के द्वारा प्रचारित और प्रसारित किए गए ज्ञान, धार्मिक उपदेश और आध्यात्मिक सिद्धांत आज भी हिंदू धर्म के मूल आधार के रूप में मान्यता प्राप्त है। उनकी रचनाएं और उपदेशों को समझा जाता है और उनका अनुसरण साधकों के जीवन में शांति, समृद्धि और मुक्ति की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए मित्रों, अब आगे जानते हैं कि हम कौन से ऋषि के वंशज हैं। सप्तऋषियों के वंशजों की व्यक्तिगत जाति और वंश परंपरा अलग अलग हिंदू ग्रंथों और पुराणों में वर्णित है। मरीचि का वंशज ऋषि कश्यप है। उनकी संतान महर्षि कश्यप के नाम से जानी जाती है। आत्री ऋषि के वंशज का नाम अत्रेय है। वे अत्रेय गोत्र से जुड़े होते हैं। अंगिराज ऋषि के वंशज अंगिराज गोत्र के नाम से जाने जाते हैं। पुलस्त्य ऋषि के वंशज ऋषि पुलाहा है। उनकी संतान पुलाहा या पुलेहा के नाम से प्रसिद्ध है। पुलाहा ऋषि के वंशज का नाम पुलस्त्य है। वे पुलस्त्य गोत्र से जुड़े होते हैं। क्रतु ऋषि के वंशज ऋषि वशिष्ठ हैं। उनकी संतान वशिष्ठ गोत्र के नाम से जानी जाती है। वशिष्ठ ऋषि के वंशज वशिष्ठ गोत्र से जुड़े होते हैं। यह वंशजनों के वर्णित नामों से प्रमुख वंशज हैं, लेकिन पुराणों और ग्रंथों में वंश परंपरा की विस्तृत व्याख्या उपलब्ध है। वंशजनों के नाम सामाजिक एवं पारंपरिक बंधन को दर्शाते हैं और सांप्रदायिक जाति व्यवस्था के अंतर्गत इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए हम उदाहरण लेके समझते हैं कि कौन सी जाति कौन से ऋषि के गोत्र में आती है। ब्राह्मण जाति का गोत्र वशिष्ठ ऋषि का वंशजनों में आता है। ब्राह्मण जाति के लोग वशिष्ठ गोत्र से जुड़े होते हैं। वशिष्ठ ऋषि
सप्तऋषि में से एक हैं और उनकी परंपरा में ब्राह्मण वर्ण को संबंधित गोत्र का अंतर्गत सम्मानित किया जाता है। ब्राह्मण जाति वैदिक संप्रदाय और वैदिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखती है और विशिष्ट गोत्र उनकी वंश परंपरा को दर्शाता है। अगली जाति के बारे में बात करते हैं, जो है सोनी। सोनी जाति या सुनार समुदाय का व्यक्ति कश्यप गोत्र में सामान्य रूप से समझा जाता है। कश्यप गोत्र का उल्लेख सप्तऋषि ऋषि कश्यप से है। सोनी जाति के लोग कश्यप गोत्र में अपने वंशज के रूप में मानते हैं। कश्यप गोत्र के लोगों में सोनी समाज के लोग भी शामिल होते हैं, जो सोनी जाति के व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। कश्यप गोत्र के लोगों के लिए यह एक पारंपरिक परामर्श है। अगला उदाहरण लेते हैं कायस्थ। कायस्थ जाति के बारे में कई मान्यताएं और कथा है, लेकिन इसका नियमित संबंध किसी सप्तऋषि के गोत्र से नहीं है। कायस्थ जाति भारतवर्ष में सामाजिक वर्गीकरण के अंतर्गत आती है और प्रमुख रूप से अधिकांश राजनीतिक, व्यवसायिक और लिखित कार्यों से जुड़े होते हैं। कायस्थ जाति के संबंध में प्रस्तुत कई मान्यताएं हैं, जैसे कि यह सूर्यवंशी या चंद्रवंशी वंशज में माने जाते हैं। कुछ लोग कायस्थ जाति को सप्तऋषि विश्वामित्र के वंशज या ऋषि भृगु के वंशज के रूप में मानते हैं। ये मान्यताएं सामाजिक एवं कुलदेवी देवताओं, कुलदेवी के स्थानों और पारंपरिक कथाओं पर आधारित होती है। हिंदू जाति व्यवस्था एक देश से दूसरे देश में अलग अलग हो सकती है और कायस्थ जाति के संबंध में भी इस प्रकार की स्थिति देखी जा सकती है। संबंधित जाति और वंश परंपरा के विषय में स्थिति की पुष्टि के लिए पारंपरिक ग्रंथों, ऐतिहासिक प्रमाणों और स्थानिक मान्यताओं का सहारा लेना जरूरी होता है। दोस्तों, आगे जानते हैं कि इन सप्तऋषियों में से कौन कौन से ऋषि क्या क्या कार्यभार संभालते थे। सप्तऋषि यानी सप्तऋषि के प्रतियुक्त सप्तऋषियों में से प्रत्येक ऋषि अपना अपना विशेष कार्य और कर्तव्य था। ऋषि मरीचि का तेजस्वी और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करने का कार्य था। उन्हें सात्विक आचरण और तपस्या में विशेष ज्ञाता माना जाता है। ऋषि आत्रि ऋषि का कर्तव्य ध्यान, तपस्या और मंत्र विद्या प्रदान करना था। उन्हें समाधि और ध्यान की विद्या में प्रवीणता थी। अंगिरास ऋषि अंगिरास की मुख्य क्रियाकलाप यज्ञ और हवन का अनुसंधान करना था। उन्हें वैदिक क्रियाकलापों के विद्वान, के प्रवर्तक और अनुशासनिक आचार्य के रूप में जाना जाता है। पुलस्त्य ऋषि का कर्तव्य सामाजिक नीति, कर्मकांड और राजनीति के विषय में प्रवचन देना था। उन्हें अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में विशेष विद्या थी। ऋषि पुलाह ऋषि की मुख्य क्रियाकलाप प्रलय और ब्रह्मचार्य का अन्वेषण करना था। उन्हें प्रलय कल्पना और ब्रह्मसूत्र का विद्यार्थी माना जाता है। ऋषि क्रतु ऋषि का कर्तव्य यज्ञ और ऋत्विक कार्य में महत्वपूर्ण योगदान देना था। उन्हें यजुर्वेद और यज्ञ विधि के विद्वान के रूप में प्रसिद्ध किया जाता है। ऋषि वशिष्ठ को विद्या, ज्ञान और उपदेश प्रदान करने का कार्य था। उन्हें राजगुरु, वैदिक ज्ञान का अध्यापक और राजाओं के परामर्शदाता के रूप में सम्मानित किया जाता है। सप्तऋषियों के क्रियाकलापों का एक मुख्य उद्देश्य समाज और मानवता के हित में योगदान देना था। वे धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अपने विशेष ज्ञान, विद्या और अनुभव का उपयोग करते थे, जिससे समाज और मानवता का उद्धार होता था। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे अपने मित्रों, परिवारजन और अपने सहपाठी, सहकर्मियों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।